भगवान बुद्ध कहते हैं, इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। वैर समाप्त नहीं होता है। वैर को समाप्त करता है अवैर। दुश्मनी को मिटाता है प्रेम। वैर को समाप्त करता है मैत्री, प्रेम, करुणा। यही संसार का सनातन सत्य है। यही प्रकृति का नियम है। यही सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये सोचना एक भ्रम है कि वैर से हम वैर मिटा देंगे। आज तक कभी किसी ने वैर से वैर नहीं मिटाया। वैर मिटता है प्रेम से। क्रोध शांत होता है करुणा और मैत्री से। तथागत बुद्ध कहते हैं, सुख बाहर नहीं है, सुख तुम्हारे भीतर है। हर प्राणी सुख चाहता है। कोई भी दुखी होना नहीं चाहता। फिर शत्रुता किससे? फिर दुश्मनी क्यों करे? जब हम क्रोध करते हैं, राग, द्वेष और घृणा से दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वास्तव में हम स्वयं को ही जला रहे होते हैं। बाहरी शत्रु को हराने का एक ही मार्ग है, मन के भीतर की शत्रुता को समाप्त करना। जिस दिन अंदर का वैर समाप्त हो जाता है, उसी दिन बाहरी शत्रु भी मित्र बनने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि कभी किसी ने घर, परिवार और समाज में घृणा और क्रोध से समस्या का समाधान नहीं किया। प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, यही मानवता का मार्ग है। यही संपूर्ण संसार के कल्याण का आधार है। भगवान कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उससे वैर मत करो, दुश्मनी की गांठें मत बांधो। उस विषय में सोचना छोड़ दो, चर्चा छोड़ दो, संपर्क छोड़ दो। मन, वाणी और कर्म से मौन हो जाना ही शांति है। लेकिन मन में उसके लिए हित, करुणा और मैत्री भाव बनाए रखो, क्योंकि वैर पालने से दूसरे का नहीं, स्वयं का ही अहित होता है। तथागत कहते हैं, मेरा किसी से वैर नहीं। यदि कोई मुझसे वैर रखे तो वो उसकी समस्या है। यदि जीवन को देखने की ये कला आ जाए तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is an eternal law. इसके विपरीत भगवान बुद्ध कहते हैं, अज्ञानी, अहंकारी लोग ये नहीं जानते कि वे हमेशा के लिए इस संसार में नहीं रहेंगे। लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि एक न एक दिन संसार से सबको जाना है। जो ये सत्य समझ लेता है, उसके झगड़े समाप्त हो जाते हैं, उसके मन के विकार शांत हो जाते हैं। तथागत कहते हैं, ये मत सोचो कि हम अमर हैं। सोचना है तो मुक्ति के बारे में सोचो। जो जान लेता है कि जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है, ओस की बूंद जैसा, पानी के बुलबुले जैसा है, फिर वो क्रोध क्यों करेगा? दूसरों से वैर क्यों रखेगा? किसी का दिल क्यों दुखाएगा? किसी को क्यों सताएगा? लेकिन कुछ लोग दुश्मनी की गांठें बांध लेते हैं और अगली पीढ़ी को भी वैर सौंप जाते हैं। ऐसे लोगों के कलह कभी शांत नहीं होते। जब कोई अपना मरता है, बिछुड़ता है, तब थोड़ी देर ये सत्य याद आता है। फिर कुछ ही समय बाद भौतिक संसार की चमक दमक में वो सत्य खो जाता है। लेकिन ध्यान, चिंतन, साधना और अध्ययन से, अभ्यास से, अनुभव से जब ये सत्य गहराई से समझ में आता है तो मन के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तथागत कहते हैं, व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, धन, रूप, जवानी, सत्ता, सम्मान आदि पाकर सिर्फ उसी में रमने लगता है। उसी को जीवन का उद्देश्य समझ लेता है। यदि जीवन का लक्ष्य बन जाए तो वो व्यक्ति स्वयं के लिए दुख का कारण बन जाता है। इस जाल में फंसे हुए व्यक्ति को ये विचार करने की फुर्सत ही नहीं होती है कि उसे एक दिन इस संसार से हमेशा के लिए जाना है। इसके विपरीत जो हर पल संसार की सच्चाई को याद रखता है कि एक दिन सब कुछ छूट जाना है, वो विनम्र हो जाता है, सरल हो जाता है, प्रेम, करुणा और मैत्री से भर जाता है। वो अपने शत्रु से भी मैत्री रखता है और वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी और शांत जीवन जीता है और दूसरों के लिए भी सुख से जीने की प्रेरणा देता है। क्योंकि इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही होते हैं, प्रेम से ही होते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसा
धम्मो सनातनो। यही सनातन नियम है, यही सदा से चला आ रहा संसार का शाश्वत सत्य है, यही प्रकृति का नियम है, यही सनातन धर्म है। There are those who do not realize that one day we all must die. But those who do realize this settle their quarrels.